नमस्कार साथियों, मैं रंसा हूँ पुनः आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। तो साथियों, हम लोग एडजेक्टिव्स पर थे और एडजेक्टिव्स में अब हम लोग ईच और एवरी के प्रयोग को देखेंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग ईच और एवरी के प्रयोग के साथ ही इन दोनों के प्रयोग में क्या माइनर डिफरेंस है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला जो एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि दोनों का जो प्रयोग होता है, ईच का भी और आपका एवरी का भी, ये क्या होता है, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। सिंगुलर नाउन के साथ ही होगा, प्लूरल नाउन के साथ इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। अगर प्लूरल नाउन के साथ आप प्रयोग करते हैं तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों का प्रयोग में क्या माइनर अंतर है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं एवरी और एवरी के प्रयोग के हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं। तो देखिए, एवरी पोएट इज सेंसिटिव। तो यहाँ पर देखिए, ये कहा गया है कि प्रत्येक जो पोएट होता है वो क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो एवरी का प्रयोग जब आप करते हैं तो एवरी का प्रयोग एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के रूप में होता है। मतलब कोई भी एक पर्सन है या इंडिविजुअल है, उसको एक ग्रुप के रूप में इंगित करने के लिए संदर्भ में, उस संदर्भ में आप एवरी का प्रयोग करते हैं। जबकि जब आप ईच का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल को इंगित करते हैं। जैसे ईच पोएट सीज थिंग्स डिफरेंटली। प्रत्येक पोएट होता है वो चीज़ों को डिफरेंटली मतलब अलग से देखता है। तो यहाँ पर आप ईच पोएट मतलब एक पोएट के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ पर जो एवरी है तो यहाँ पर आपका सेंस ये है कि ग्रुप ऑफ पोएट्स, मतलब पोएट के बारे में बता रहे हैं कि अधिकांश पोएट सेंसिटिव होते हैं। इस प्रकार से है। वीडियो के आगे में इसको हम और क्लियर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है कि ईच का जब आप प्रयोग करेंगे, देखिए ईच का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ दो नाउन्स के साथ जब भी बात हो तब आप ईच का प्रयोग करेंगे। दो से कम नाउन का प्रयोग या दो नाउन का जब आप प्रयोग करेंगे उसके साथ आप एवरी का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से देते हैं, नैना वियर्स बैंगल्स ऑन ईच रिस्ट। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि नैना क्या पहनती है, बैंगल्स पहनती है प्रत्येक कलाई में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईच का प्रयोग किया है। ईच का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि कलाइयाँ आपकी दो ही होते हैं। रिस्ट इज ओनली टू, एक लड़की की दो ही कलाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पर दो का संदर्भ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ईच का प्रयोग हुआ है। अगर आप यहाँ पर एवरी का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब दो नाउन्स का संदर्भ हो तब आप ईच का प्रयोग करेंगे। दो से अधिक का होगा तब आप ईच और एवरी दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अगला एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अगला एग्जाम्पल है यहाँ पर देखिए, आई हैव ऑर्डर्ड मेनी आइटम्स ऑन अमेजन। मैंने बहुत सारे आइटम को ऑर्डर किया है। कहाँ पर ऑर्डर किया है, अमेजन पर। आई रिसीव्ड ईच आइटम ऑन माई एड्रेस, और मैं प्रत्येक आइटम को अपने एड्रेस में पाया, रिसीव किया। तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और था, ईच के साथ और एवरी के साथ आपका क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर आप आइटम्स नहीं दिखेंगे, यहाँ पर आइटम ही दिखेंगे। और ये क्या हो गया, ईच का प्रयोग हो गया। यहाँ पर क्या है, आपके जो नाउन है वो दो से अधिक का यहाँ पर संदर्भ है। मतलब आपने बहुत सारे आइटम्स मंगाए और उसमें से जो प्रत्येक आइटम हो क्या होगा, आपके एड्रेस में पहुंच गया। इसमें आप ईच और एवरी का इंटरचेंजेबल होता है, मतलब ईच का प्रयोग भी कर सकते हैं, एवरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को हम लोग पुनः देते हैं, आई ऑर्डर्ड मेनी आइटम्स ऑन अमेजन। मैंने अमेजन में बहुत सारे आइटम्स को ऑर्डर किया। आई रिसीव्ड एवरी आइटम ऑन माई एड्रेस, में उनमें से हर एक आइटम को अपने एड्रेस में रिसीव किया। तो यहाँ पर क्या है, ईच और एवरी में कोई अंतर नहीं है जब दो से अधिक नाउन्स का संदर्भ हो। इसके बाद हम लोग चलिए इसको हम लोग पुनः और देख लेते हैं कि ईच और एवरी दोनों का प्रयोग किसके साथ होगा, सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ होगा। तो ईच बुक इज गुड, तो देखिए यहाँ पर ये बुक है, यहाँ पर आप बुक्स लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एवरी बुक इज गुड, तो यहाँ पर भी एवरी के साथ किसका प्रयोग होगा, आपका सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग होगा। ईच और एवरी दोनों के साथ आपका सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। सिंगुलर नाउन, इसको आप याद रखिएगा, सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होगा। इसके बाद अगला जो है एवरी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल। तो देखिए ये तो है, हो गया। इसके बाद ये है, इसको हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। ये क्या है, देखिए अगर एवरी के बाद प्लूरल नंबर है, नंबर मतलब आपका 5 हो गया, 6 हो गया या 2 हो गया, 2 भी आपका क्या है, प्लूरल है। 3 हो गया और 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये क्या होगा, प्लूरल नंबर है। और इसके साथ क्या है, जब नाउन आएगा तो ये नाउन क्या होगा, ये प्लूरल नाउन में होगा। तो इसका किस प्रकार से प्रयोग होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ही टेक्स वाटर एवरी 3 आवर्स। तो वह क्या होता है, वह टेक्स, वह क्या देता है, पानी देता है एवरी
प्रत्येक 3 आवर्स, प्रत्येक 3 घंटे में। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, एवरी का प्रयोग इस प्रकार से होता है, मतलब जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बताया कि ग्रुप बनाना, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब यहाँ पर 3 आवर्स का क्या बना दिया है, एक सेट बन गया है एवरी के प्रयोग से। और ये 3 आवर्स का एक सेट को क्या है, एक सिंगुलर चीज के रूप में दिया जा रहा है। तो जैसे कि इसमें कहा जा रहा है वह प्रत्येक 3 घंटे में क्या लेता है, पानी लेता है। अगर 12 घंटे हो गए तो 3 घंटे का कितना सेट हो गया, 4 सेट हो गया। तो 12 घंटे में कितने बार पानी दिया, 4 बार पानी दिया। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एवरी 3 आवर्स ही टेक्स वाटर एवरी 3 आवर्स, तो मतलब वह पानी देता है प्रत्येक 3 घंटे में। तो यहाँ पर जो देखिए 3 का प्रयोग हुआ है, और 3 आपका क्या है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ आपका प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये दोनों को मिला के क्या कर रहे हैं, एक सिंगुलर नाउन के रूप में, इसे करेक्टिव नाउन के रूप में इसको बना दिया है एवरी का प्रयोग। तो एवरी का प्रयोग इस प्रकार से होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग दे देते हैं, ही गोज फॉर अ चेकअप इन एवरी 3 वीक्स। तो यहाँ पर भी देखिए ही गोज फॉर अ चेकअप, वह एक चेकअप के लिए जाता है, कब कब जाता है, इन एवरी 3 वीक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एवरी के बाद क्या है, प्लूरल नंबर। ये देखिए ये सब फॉर्मूला प्लूरल नंबर आया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीक के बजाय वीक्स हो जाएगा, इन एवरी 3 वीक्स। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे तो इसमें आप सिर्फ एवरी का प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग यहाँ पर आप नहीं करेंगे। यहाँ ईच का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ एवरी के साथ इसी प्रकार से बनता है कि एवरी क्या है, आपका ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को एक कंपाइल करके एक सिंगुलर के रूप में बना देता है, सिंगुलर के रूप में उसको इंगित कर देता है, उस संदर्भ में दे देता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी, तो देखिए ईच एंड एवरी का प्रयोग इस प्रकार से होता है, यहाँ पर ईच को एम्फेसिस देने के लिए, एम्फेटिक बनाने के लिए, मतलब इस पर जोर देने के लिए, इसको जोर देने के लिए ईच के साथ हम लोग एवरी का प्रयोग कर देते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, ये नॉर्मल जैसे ईच का प्रयोग होगा वैसे ही है, बस यहाँ पर आप क्या किए हैं, ईच पर आप जोर दिए हैं। तो इसको सेंटेंस से, उदाहरण से हम लोग समझते हैं, ड्यू टू कोविड-19 डॉक्टर्स आर टेकिंग नोट्स ऑन ईच एंड एवरी केस। तो यहाँ पर भी देखिए केसेस नहीं है, आपका सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं रहेगा। और यहाँ पर क्या है, ईच को एम्फेटिक बनाने के लिए ईच के साथ एवरी का प्रयोग करते हैं। तो कोविड-19 के कारण जो डॉक्टर्स हैं प्रत्येक केस का क्या बना रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं। तो ये ईच एंड एवरी इस प्रकार से हो गया। उसके बाद ईच ऑफ देम, एक और है, ईच और एवरी में अंतर, डिफरेंस और ईच का प्रयोग। तो देखिए ईच क्या है, ईच आपका एडजेक्टिव के साथ साथ प्रोनाउन भी है। ये आपका ईच जो है वो आपका प्रोनाउन भी है। और तो प्रोनाउन का है, इसलिए इस प्रकार से सेंटेंस ईच के साथ बन जाते हैं। जैसे ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, ईच ऑफ देम इज डूइंग हिज ड्यूटी, उनमें से प्रत्येक क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। देखिए ईच ऑफ देम, यहाँ पर देम आपको भले लग रहा है कि ये आपका प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ईच का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आपका हिज का ही प्रयोग होगा, यहाँ पर आप देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। ईच ऑफ देम इज डूइंग देयर ड्यूटी ऐसा नहीं होगा, या ईच ऑफ देम आर डूइंग देयर ड्यूटी ऐसा नहीं होगा। जैसे कि सिंटेक्स का अगर आप मेरे शुरुआती वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं आपको बताया हूँ कि ईच अगर सेंटेंस के स्टार्ट में होता है तो ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, और इसके साथ आपका क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इज हो जाएगा, यहाँ पर हिज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर आप एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एवरी आपका सिर्फ एडजेक्टिव है, ये सिर्फ एडजेक्टिव है, और ईच क्या है, आपका एडजेक्टिव के साथ साथ प्रोनाउन भी है। लेकिन एक चीज और है, एवरी के स्थान पर आप एवरी वन का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एवरी वन क्या है, आपका फिर प्रोनाउन पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा बना सकते हैं, एवरी वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, तो इसका सेंटेंस हो जाएगा, ये सेंटेंस लगभग वही सेंस देगा, एवरी वन ऑफ देम इज डूइंग हिज ड्यूटी। तो एवरी वन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एवरी का प्रयोग आप इस प्रकार के सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं, इतना आप अवश्य याद रखिएगा। और हम अपने अंतिम एग्जाम्पल के साथ अब इसको क्लोज करेंगे इस वीडियो को। अंतिम एग्जाम्पल है, ईच ऑफ अस हैज टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। तो इस प्रकार के देखिए यहाँ पर फिर से ईच ऑफ अस, तो ईच ऑफ देम, ईच ऑफ अस, इस प्रकार के सेंटेंस में सिर्फ ईच का प्रयोग होगा। और यहाँ पर यह कहा जाएगा कि हम में से प्रत्येक हैज टू बॉयकॉट, हमने से प्रत्येक को क्या करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए चाइनीज प्रोडक्ट को। तो साथियों, अभी की करंट सिनेरियो को देखकर मैं आप सभी से यह अवश्य निवेदन करूंगा कि आप चाइनीज प्रोडक्ट को अवश्य बॉयकॉट करें। तो साथियों, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिए।
थैंक यू।